हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि पी ब्लॉक में हमारा ऑक्सीजन परिवार के तत्व चल रहा है। ऑक्सीजन परिवार के तत्व में हम आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक उपयोग और परीक्षण पढ़ा चुके हैं। आज स्टूडेंट हम आपको सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। एक बात और, जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं उनके सिलेबस में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधियां नहीं हैं, लेकिन अगर आप एमपी से हो, बिहार से हो या फिर किसी अदर बोर्ड से हो तो स्टूडेंट आपके सिलेबस में ये अब भी है। लेकिन इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और परीक्षण आपके सिलेबस में भी हैं जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। अब देखो स्टूडेंट, हम सब कुछ क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे साथ हर बोर्ड का स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, चाहे यूपी हुआ, बिहार हुआ, एमपी, राजस्थान, हर बोर्ड का बच्चा हमसे पढ़ रहा है। तो हम पूरा सिलेबस कराएंगे पीसीएम या पीसीबी का। हिंदी एंड इंग्लिश आपको अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। तो इसमें लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि दो औद्योगिक विधियां हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाते हैं बताने वाला हूं। इससे पहले वाली वीडियो में लेड कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन कैसे करते हैं बता चुका हूं, और इस वीडियो को आपने बहुत अच्छा खासा प्यार दिया था। तो स्टूडेंट, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाते हैं बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। ये ओल्ड वीडियो है, लेकिन इसमें भी आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कराया गया है। तो इस वीडियो को देखो, अगर कोई दिक्कत तो आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता, कमेंट करके हमें जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, संपर्क विधि द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो ऊपर, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बनाने की संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ संपर्क विधि, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ठीक है। इससे पहले मैं लेड चैम्बर प्रोसेस आपको पढ़ा चुका हूं। ये क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, ठीक है ना, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट्स इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है वो जान लो। सल्फर या आयरन पायराइड, या तो आप सल्फर लो या फिर आयरन पायराइड लो, ठीक है ना। तो सल्फर या आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर SO2 गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह है SO2 PT की उपस्थिति में, प्लेटिनम धातु, ठीक है ना, PT की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। यह SO3 सांद्र H2SO4 के संपर्क में आकर ओलियम बनाता है। यह ओलियम जल से क्रिया करके तनु H2SO4 बनाता है, ठीक है। यह है हमारा प्रिंसिपल। सल्फर या आयरन पायराइड, पहले पॉइंट में क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, या तो हम सल्फर लें, सल्फर की हम वायु के ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। या फिर हम क्या करें, अथवा आयरन पायराइड लें। देखो कुछ रिएक्शंस जो मैंने आपको लेड कक्ष विधि पढ़ाई है उसी की तरह हो रही हैं। अब देखो आयरन पायराइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के साथ। अब देखो ऑक्सीजन से क्रिया करके किस तरीके से क्या करेगा, वायु के ऑक्सीजन 11 O2। अब देखो यहां पर क्या होने वाला, सही तरह समझना स्टूडेंट्स। देखो 4Fe है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2Fe2। क्या लिख दिया, 2Fe2, मतलब चारों के चारों Fe जा चुके हैं। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने, 11 दूनी 22, 6 ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, 2 तिया 6,
प्लस यहां पर तो कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं, 16 बचे हुए हैं, और यहां पर कितने सल्फर हैं, 8, क्या बन जाएगा 8SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हमें देखो इसी से मतलब है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, 2SO2 प्लस O2 पीटी की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पीटी की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करती है और क्या बना लेती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन चुकी है। आगे देखो आगे क्या होने वाला है। थर्ड पॉइंट में होगा जो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारी यहां पर बनी है। ठीक है, देखो इन दोनों में से आपको एक रिएक्शन करनी है, या तो आप ऊपर वाली करो या फिर नीचे वाली, या तो सल्फर को गर्म करोगे ऑक्सीजन के साथ या फिर आयरन पायराइड को गर्म करोगे। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या उत्पादित करना है स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनानी है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, वायु की ऑक्सीजन से पीटी धातु की उपस्थिति में क्रिया करती है 450 पर और क्या बना लेती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस किसके संपर्क में आएगी, सांद्र H2SO4 के संपर्क में। किसके संपर्क में, सांद्र H2SO4 के संपर्क में आती है। और देखो क्या बनेगा, यहां से देखना सही तरह रिएक्शन को। H2 हमारे पास है, मैंने यहां पर H2 लिख दिया, एक ऐसे एरा एक ऐसे एरा, H2 हो गया, O 4 एरे 3 एरे, O7, इसी को हम कहते हैं ओलियम। क्या नाम है इसका, ओलियम। क्या है, ओलियम। अब ये ओलियम क्या करेगा, जल के संपर्क में आएगा, H2S2O7 प्लस H2 इज गिवेन यू 2H2SO4। यही है हमारा तनु H2SO4 जो कि हमें बनाना था। क्या है ये, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेना, ठीक है ना, दिखाई ना दे रहा हो तो हमारा तनु सल्फ्यूरिक एसिड बन चुका है। हुआ क्या, ये तो हमारा का पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल हो गया कि अगर हम सल्फर या आयरन पायराइड दोनों में से किसी एक को लेना है, या तो आप सल्फर को लो या फिर आयरन पायराइड को लो, वायु के ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, वायु के ऑक्सीजन के साथ गर्म करना है। गर्म करने पर हमें क्या मिलेगी, पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है, दोनों कंडीशंस हैं, या तो आप सल्फर के साथ गर्म करो या फिर आयरन पायराइड के साथ गर्म करो, दोनों ही उपस्थितियों में हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनानी है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना आपको, SO2 पीटी की उपस्थिति में वायु की O2 से क्रिया करता है, SO2 O2 के साथ पीटी की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाएगा। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस सांद्र H2SO4 के संपर्क में आती है और क्या बना लेती है, ओलियम। इस ओलियम को हम जल के संपर्क में लाते हैं और हमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। ये देखो 5 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को सही तरह स्टडी कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसको डायग्राम बेस्ड, डायग्राम के द्वारा कैसे बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद मैं उसको पूरा प्रोसेस को समझाने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। ओके, आगे देखो। तो स्टूडेंट्स हमें संपर्क विधि के द्वारा कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है, उसका पूरा का पूरा डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया है। एक एक पॉइंट को सही तरह समझना। देखो सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, पायराइट कक्ष। क्या है स्टूडेंट्स, पायराइट कक्ष। इस कक्ष में हम लोग क्या करते हैं, सल्फर या आयरन पायराइड को लेते हैं और वायु की उपस्थिति में ना गर्म करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पादित होगी। तो S + O2 इज गिवन यू SO2, या फिर 4FeS2 प्लस 11O2 इज गिवन यू 2Fe2O3 प्लस 8SO2। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन कहां होगा स्टूडेंट्स, पायराइट कक्ष में होता है। तो पायराइट कक्ष में सल्फर या आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। ऐसा करने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पादित की जाती है। तो पहले पॉइंट पे हम ये लिखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या, धूल निवारण कक्ष। अब देखो जब ये गैसीय मिश्रण इसमें जाएगा, वायु है तो वायु में धूल उपस्थित हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, ऊपरी सिरे से भाप को प्रवाहित करेंगे। जितने भी इसमें धूल के कण होंगे, भाप के कण वो भारी हो जाते हैं और यहां नीचे तली में बैठ जाएंगे। कहां बैठ जाएंगे, नीचे तली में, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा, गैस मिश्रण आगे पहुंचता है। तो गैस मिश्रण का ताप ज्यादा है तो इसे हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पर लोहे की कुंडलित नलियां ले रखी हैं। अब जब ये गैस मिश्रण इसमें से होकर गुजरेगा तो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ठंडा। तो वायु संगीत में क्या करते हैं, गैस मिश्रण को ठंडा किया जाता है। उसके बाद अगला टावर लगा हुआ है, धावन टावर। धावन टावर के देखो ऊपरी भाग से हम लोग क्या कराते हैं, जल को फव्वारे की सहायता से गिराया जाता है और इसके निचले सिरे से धूल के कणों युक्त गैसीय मिश्रण को प्रवेश कराएंगे। ऊपर से जल आ रहा है,
तो जो भी धूल है इसमें, जो भी धूल है वो उपस्थित है, वो धूल के कण जल के कण भारी हो जाते हैं और टैंक की तली में नीचे बैठ जाएंगे। अब इसके ऊपरी सिरे से, इस टावर के ऊपरी सिरे से नमी युक्त, कैसा, नमी युक्त गैसीय मिश्रण मुक्त होगा। ठीक है, और ये नमी युक्त गैसीय मिश्रण स्टूडेंट्स कहां पहुंचेगा, शुष्कन टावर में। कहां पहुंचेगा, शुष्कन टावर। शुष्कन टावर, शुष्क करना, इस टावर में जो हमारा नमी युक्त गैसीय मिश्रण है उसको शुष्क किया जाएगा। होता क्या है, इस टावर के ऊपरी भाग से हम लोग सांद्र H2SO4 गिराएंगे और निचले सिरे से क्या जा रहा है, नमी युक्त गैसीय मिश्रण। क्या जा रहा है, नमी युक्त गैसीय मिश्रण। तो H2SO4 क्या करता है, इसमें से जितनी भी नमी होती है उसे अवशोषित कर लेगा। क्या करेगा, इसमें जितनी भी नमी होगी उसे अवशोषित कर लेगा। और टावर से निकलने वाला गैसीय मिश्रण कैसा होगा, शुष्क होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, शुष्क। उसके आगे क्या लगा हुआ है, शोधन कक्ष। क्या लगा हुआ है, शोधन कक्ष। देखो इस कक्ष के सेल्फों में ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त झावा पत्थर के टुकड़े। फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त झावा पत्थर के टुकड़े, झावा पत्थर के टुकड़े। ठीक है, तो क्या है, इस कक्ष के सेल्फों में फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त झावा पत्थर के टुकड़े रखे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, शुष्क गैसीय मिश्रण को इसमें प्रवेश कराएंगे। अब देखो इसमें प्रवेश कराने से क्या होता है, अगर गैसीय मिश्रण में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, किसकी, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की अशुद्धि है, तो इसे इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। क्योंकि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो है वो प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का काम करता है। किसका काम करता है, विष का। इसलिए हम क्या करते हैं, शोधन कक्ष में भेजकर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की अशुद्धि को अवशोषित करवा देते हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा, फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त झावा पत्थर के टुकड़ों के द्वारा। उसके बाद हमें आगे क्या करना है, देखो आगे लगा हुआ परीक्षण बॉक्स। क्या लगा हुआ है, परीक्षण बॉक्स। अब देखो हम क्या करते हैं, शुद्ध व शुष्क SO2 और O2 के मिश्रण को इस परीक्षण बॉक्स में भेजते हैं और उस गैसीय मिश्रण को, अगर धूल के कण उपस्थित हैं, हम क्या करते हैं, परीक्षण बॉक्स में देखो क्या किया जा रहा है, गैसीय मिश्रण इसमें प्रवेश करेगा। इसमें चेक किया जाता है कि जो गैसीय मिश्रण आ रहा है उसमें धूल के कण उपस्थित हैं या नहीं। वो किया जाता है तीव्र प्रकाश पुंज के द्वारा। अगर उस गैसीय मिश्रण में धूल के कण उपस्थित हैं तो वो चमकने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। अगर धूल के कण उपस्थित हैं तो हम क्या करेंगे, पहले से शोधक में भेजेंगे, और अगर उपस्थित नहीं है तो हम सीधे ही इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। शोधक के द्वारा हम क्या करेंगे, धूल के कणों को अलग कर लेंगे। उसके बाद उस गैसीय मिश्रण को कहां भेजेंगे, उत्प्रेरक कक्ष में। कहां भेजेंगे स्टूडेंट्स, उत्प्रेरक कक्ष में। ठीक है, उसके बाद देखो उत्प्रेरक कक्ष में क्या ले रखा हमने, प्लेटिनम धातु की जालियां लगी हुई हैं। इनको हमने बर्नर के द्वारा लगभग 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया है। कितने ताप पर, 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया है। तो SO2 और O2, SO2 और O2 प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करके क्या बनाएंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, प्लेटिनम धातु की जालियां लगी होती हैं जिन्हें लगभग 450 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है। इस उपस्थिति में SO2 वायु के ऑक्सीजन से PT की उपस्थिति में क्रिया करता है और क्या बना लेता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इतना क्लियर हो रहा है। उसके बाद तो अगला टावर लगा हुआ है वो है अवशोषक टावर। क्या लगा हुआ है, अवशोषक टावर। देखो इस टावर के ऊपरी भाग से हम लोग H2SO4 गिराते हैं, टावर के निचले भाग से SO3 जा रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, H2SO4, और नीचे से हमने क्या प्रवाहित किया है, SO3। आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2S2O7। ये क्या है, ओलियम है। क्या है ये, ओलियम। और जो ओलियम हमें प्राप्त होगा इसे जल के संपर्क में लाते हैं और हमें तनु H2SO4 प्राप्त हो जाता है। देखो इस विधि के द्वारा जो अम्ल प्राप्त होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है। ठीक है ना, इसी वजह से इस विधि के द्वारा जो अम्ल प्राप्त होगा वो कैसा होगा, हाई क्वालिटी का होगा। तो उम्मीद करता हूं हमें संपर्क विधि के द्वारा किस तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर आता है। पहला पॉइंट क्या है, पायराइट कक्ष। तो हमने इस कक्ष में क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को उत्पादित किया। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये आगे पहुंचेगी, धूल निवारण कक्ष लगा हुआ है, क्योंकि इसमें देखो वायु है तो धूल के कण उपस्थित हो सकते हैं। भाप प्रवाहित करके उन धूल के कणों को भारी कर देते हैं जो कि नीचे टैंक की तली में बैठ जाते हैं। गैसीय मिश्रण को ठंडा करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पर वायु संघनित्र लगा रखा है। उसके बाद है धावन टावर। देखो अगर धूल के कण उपस्थित हैं गैसीय मिश्रण में तो हम क्या करते हैं, जल को फव्वारे की सहायता से गिराते हैं। नीचे से धूल के कणों युक्त गैसीय मिश्रण जा रहा है तो जल क्या करता है, धूल के कणों को भारी कर देता है, वो टैंक की तली में, टावर की तली में नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद देखो नमी युक्त, क्योंकि इसमें देखो जल मिल चुका है तो आगे जो गैसीय मिश्रण हो वो कैसा हो जाएगा, नमी युक्त हो जाएगा। तो नमी युक्त गैसीय मिश्रण को हम लोग कहां भेजते हैं,
शुष्कन टावर में। टावर के ऊपरी भाग से हम लोग क्या कराएंगे, सांद्र H2SO4। अब सांद्र H2SO4 क्या करता है, जो नमी युक्त गैसीय मिश्रण आ रहा है उसमें से नमी को अवशोषित कर लेगा। उसके बाद हम लोग कहां भेजेंगे गैसीय मिश्रण को, शोधन कक्ष में। और इस कक्ष के सेल्फों में क्या रखा हुआ है, फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त झावा पत्थर के टुकड़े। अब देखो जो गैसीय मिश्रण आ रहा है, अगर उसमें आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की अशुद्धि है तो ये क्या करते हैं, उसे अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, शोधन कक्ष में क्या किया हमने, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को दूर कर दिया। आगे क्या लगा हुआ, परीक्षण बॉक्स। अब देखो इस परीक्षण बॉक्स में धूल के कणों का परीक्षण किया जाता है। तीव्र प्रकाश पुंज के द्वारा हम धूल के कणों का परीक्षण करेंगे कि इसमें धूल के कण उपस्थित हैं या नहीं। क्योंकि अगर इसमें धूल के कण उपस्थित होंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इस गैसीय मिश्रण को शोधक में भेजेंगे, और अगर उपस्थित नहीं है तो हम इसे कहां भेज देते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में। कहां भेज देंगे, उत्प्रेरक कक्ष में। और उत्प्रेरक कक्ष में हमने क्या ले रखा है, प्लेटिनम धातु की जाली लगा रखी है, और इनको हम कितने ताप पर गर्म करते हैं, लगभग 450 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं। तो SO2 और O2 PT की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस कहां पहुंचती है, अवशोषक टावर में। और टावर के ऊपरी भाग से हमने क्या कराया है, H2SO4, नीचे से क्या जा रही है, SO3, दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे स्टूडेंट्स, ओलियम। और इस ओलियम को हम लोग किसके संपर्क में लाते हैं, जल के संपर्क में, तो हमें H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो संपर्क विधि के द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल इस तरीके से बना लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा इसको लाइक्स करना, ज्यादा से शेयर करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।